फ्रेंड्स, वेलकम टू BL इंग्लिश क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ शुड हैव। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम शुड हैव का प्रयोग करने जा रहे हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू लर्न शुड हैव। तो देखिए स्टूडेंट्स, शुड हैव का प्रयोग किस तरह से करते हैं। और तो देखिए, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था, शुड का प्रयोग कराया था, तो उसमें चाहिए था जो कि वो प्रेजेंट में था, यानी कि जब हम कोई कार्य वर्तमान में किसी को सलाह देनी चाहिए, जैसे कि उसे ग्वालियर जाना चाहिए, उसे एक कार खरीदनी चाहिए, उसे एक मकान खरीदना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। तो यानी कि हमने क्या है, पिछली वीडियो में शुड का प्रयोग कराया था जो कि वर्तमान में किसी को सलाह दे रहा था, उसे यह चाहिए। लेकिन शुड हैव का प्रयोग यानी कि जो वर्तमान में जो हमने जो पास्ट में बीते हुए समय में जो भूतकाल में जो हमने सलाह दी थी, आपको जो सलाह दी थी हमने, जैसे कि उसे हंसना नहीं चाहिए था, उसे रोना नहीं चाहिए था, उसे झगड़ना नहीं चाहिए था, आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए था। यानी कि जब बीते हुए समय में हमने कोई मतलब आज्ञा वो कोई सलाह की थी या किसी को सलाह दी थी, या मतलब उसको उसे सलाह माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, किसी को कार्य करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। तो बीते हुए समय में किसी को कोई कार्य करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, तो हम उस बीते हुए समय के जो मतलब देने वाली जो मतलब सलाह थी, उसको हम बीते हुए समय की सलाह को हम अब बता रहे हैं, जैसे कि उसको क्या करना चाहिए था। तो उस तरह से हम देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि शुड हैव का प्रयोग किया जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट पे शुड हैव और वर्ब का तीसरा रूप, यानी इस नेगेटिव में शुड, और शुड के बाद नॉट, फिर हैव और वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में मैंने कई बार बताया मैंने कि सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है शुड, उसके बाद हैव, वर्ब का तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब शुड और सब्जेक्ट के बाद नॉट और हैव, वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट। मैंने कई बार बताया है आपको कि इंट्रोगेटिव होने पर क्या है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। और ये भी बताया है मैंने नॉट का कि अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों वचन के साथ हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं, यानी कि चाहे कौन सा भी वचन हो शुड हैव का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का तीसरा रूप लगाना नहीं भूलना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अपना वायदा पूरा करना चाहिए था, यानी कि वो बीते हुए समय के बारे में कह रहा है कि आपको अपना वायदा पूरा करना चाहिए था। रानी को मुझसे झगड़ना नहीं चाहिए था, यानी जो रानी है उसको झगड़ना नहीं चाहिए था, उसे देर से नहीं आना चाहिए था। यानी कि जो सलाह है, जो उसने जो कार्य उसे करना चाहिए था, जो बीत गया, वह बीती हुई सलाह को बता रहा है। तो बीती हुई सलाह को बताने के लिए जो बीती हुई समय में जो सलाह दी थी या नहीं दी थी, जो बीते हुए समय में जो भी कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, उसको हम शुड हैव लगा के बताते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम किस तरह से इसको बनाएंगे, आप अच्छी तरह से देखिए। आपको अपना पूरा वायदा जो है वो पूरा करना चाहिए था। तो यू अब करना चाहिए था, तो शुड हैव, यू शुड हैव, पूरा वायदा पूरा करने की यानी कीप प्रॉमिस होती है, तो इसमें कैफ्ट लगाएंगे, कैफ्ट टू प्रॉमिस। तो यानी कि अपना वायदा, आपको, तुम्हारे के लिए योर लगाएंगे, योर, आपको, योर प्रॉमिस, PROMISE प्रॉमिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, योर प्रॉमिस यानी योर, यू शुड हैव केप्ट टू योर प्रॉमिस। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, प्रॉमिस। अब देखिए, रानी को मुझसे झगड़ना नहीं चाहिए था, तो रानी, RANI, रानी शुड नॉट, नेगेटिव है तो नॉट हैव क्वारल थर्ड फॉर्म क्वारल्ड विथ मी।
उसे देर से नहीं आना चाहिए था। ही, अब पता नहीं लड़की है कि लड़का है, तो कोई भी लिख सकते हैं। ही शुड, नेगेटिव है तो नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म कम की कमी रहता है, कम, उसे देर से नहीं आना चाहिए तो लेट, LATE, लेट, एडवर्ब है लेट, पॉइंट। मोहन को बगीचे में फूल नहीं तोड़ना चाहिए था। मोहन शुड नॉट हैव, मोहन शुड नॉट हैव प्लक, थर्ड फॉर्म प्लग्ड। अब क्या नहीं तोड़ना चाहिए? फूल, फ्लावर, फ्लावर में एस, फ्लावर, बहुत सारे फूल नहीं तोड़ने चाहिए थे, यानी कि बगीचे में तो इन द गार्डन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन सेंटेंसों का प्रयोग हम स्पोकन में, इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश कॉम्पिटिटिव में कर सकते हैं और हम एग्जामों में भी कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।